श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 52 श्लोक 16 से 30 गंगा पार, सीता की प्रार्थना और वत्सदेश आगमन। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। सीता गंगाजी से प्रार्थना करती हैं, हे मां, राम को रक्षा करना और शीघ्र सुयोग्य अवसर पर हमें पुनर्मिलन कराना। अयोध्याकांड सर्ग 52 श्लोक 16 से 30 में गंगा पार का यह पावन क्षण देखें। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 52 श्लोक 1 से 15 में श्रीराम ने गुह से नाव मंगवाई, सुमंत्र को दशरथ, कौसल्या, सुमित्रा, भरत शत्रुघ्न के लिए प्रणाम और वनवास पालन का संदेश भेजा तथा उनके वन में साथ चलने के आग्रह को युक्ति से अस्वीकार कर दिया। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 52 श्लोक 16 से 30 में निषाद राजगुह की नौका पर राम सीता लक्ष्मण आरूढ़ होते हैं। नाव धीरे गंगा के मध्य प्रवाहित होती है। सीता गंगा को प्रणाम कर अपनी और राम की रक्षा तथा शीघ्र पुनर्मिलन की कामना करती है। नाव दक्षिण तट पर पहुंचती है। वे उतरकर गुह को धन्यवाद देते हैं, वत्सदेश की ओर बढ़ते हैं और सायंकाल एक विशाल वृक्ष के नीचे राम सीता को गोद में लेकर सोते हैं। लक्ष्मण जागरण करता है। नातिक्रांतमिदं लोके पुरुषेण किंचित तव सभ्रातृभार्यस्य वासः प्राकृतवद् वने 16। रघुनंदन, जिसकी प्रेरणा से आपको भाई और पत्नी के साथ साधारण मनुष्यों की भांति वन में रहने को विवश होना पड़ा है, उस दैव का इस संसार में किसी भी पुरुष ने उल्लंघन नहीं किया। 16। न मने ब्रह्मचर्य वा स्वधीते वा फलोदया मार्दवार्जवयोर्वापी त्वांचेद व्यसन्माक्तम 17। जब आप जैसे महान पुरुष पर यह संकट आ गया, तब मैं समझता हूं कि ब्रह्मचर्य पालन, वेदों के स्वाध्याय, दयालुता अथवा सरलता में भी किसी फल की सिद्धि नहीं है। 17। स राघव वैदेह्या भ्रात्रा चैव वने वसन त्वं गति प्राप्स्यसे वीर त्रिलोकंस्तु जयन्निव 18। वीर रघुनंदन, इस प्रकार पिता के सत्य की रक्षा के लिए विदेहनंदिनी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में निवास करते हुए आप तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले महापुरुष नारायण की भांति उत्कर्ष, महान यश प्राप्त करेंगे। 18। वयम खलु हता राम ये त्वया युपवंचिताः कैकेय्या वशमेष्यामः पापाया दुअख भागिनः 19। श्रीराम, निश्चय ही हम लोग हर तरह से मारे गए, क्योंकि आपने हम पुरवासियों को अपने साथ न ले जाकर अपने दर्शनजनित सुख से वंचित कर दिया। अब हम पापिनी कैकेयी के वश में पड़ेंगे और दुख भोगते रहेंगे। 19। इति ब्रुवन्नात्मस्मन् सुमंत्रः सार्थिस्तदा दृष्ट्वा दुर्गतः रामन् दुःखार्तो रुरुदे चिरम। 20। आत्मा के समान प्रिय श्रीरामचंद्र जी से ऐसी बात कहकर उन्हें दूर जाने को उद्यत देख सारथी सुमंत्र दुख से व्याकुल होकर देर तक रोते रहे। 20। ततस्तु विक्ते बाष्पे सूतं स्पृष्टोत्कंशुचिम रामस्तु मधुरम वाक्यम पुनः पुनरुवाचतम। 21। आंसुओं का प्रवाह रुकने पर आचमन करके पवित्र हुए सारथी से श्रीरामचंद्र जी ने बारंबार मधुर वाणी में कहा। 21। इक्ष्वाकुना त्वया तुल्यम सुहृदनोपलक्ष्य यथा दशरथो राजा मान्न शोचित तथा कुरु। 22। सुमंत्र जी, मेरी दृष्टि में इक्ष्वाकुवंशियों का हित करने वाला सुहृद आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे महाराज दशरथ को मेरे लिए शोक न हो। 22। शोकोपहच्चिताश्च वृद्धश्च जगदीप्त्या काम्भारावसन्नश्च तस्मादेतद् ब्रवीमि ते। 23। पृथ्वीपति महाराज दशरथ एक तो बूढ़े हैं, दूसरे उनका सारा मनोरथ चूर चूर हो गया है, इसलिए उनका हृदय शोक से पीड़ित है। यही कारण है कि मैं आपको उनकी संभाल के लिए कहता हूं। 23। यद यथा ज्ञापेत किंचित स महात्मा महीप्त्या कैकेय्याः प्रियकामार्थं कार्यं तद्विकांक्षया। 24। वे महामनस्वी महाराज कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से आपको जो कुछ जैसी भी आज्ञा दें, उसका आप आदरपूर्वक पालन करें, यही मेरा अनुरोध है। 24। एतदर्थं हि राज्यानि प्रशास्ति नराधिपाः यदेषां सर्वकृत्येषु मनो न प्रतिहन्यते। 25। राजा लोग इसीलिए राज्य का पालन करते हैं कि किसी भी कार्य में इनके मन की इच्छा पूर्ति में विघ्न न डाला जाए। 25। यद यथा स महाराजो नालिकमधिगच्छति न चताम्यति शोकिन सुमंत्र कुरु तत् तथा। 26। सुमंत्र जी, जिस किसी भी कार्य में जिस किसी तरह भी महाराज को अप्रिय बात से खिन्न होने का अवसर न आवे तथा वे शोक से दुबले न हों,
वह आपको उसी प्रकार करना चाहिए। 26 अदृष्ट दुःख राजान वृद्ध मार्य जितेंद्रियम ब्रूयास्त्वम्भिवाद्यैव मम हितोरिदम वचः। 27 जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा है उन आर्य जितेंद्रिय और वृद्ध महाराज को मेरी ओर से प्रणाम करके यह बात कहिएगा। 27 न चाहम नु शोचामी लक्ष्मणो न च शोचती अयोध्यायाश्च्युताश्चेति वने वत्स्यामहेति वा। 28 हम लोग अयोध्या से निकल गए अथवा हमें वन में रहना पड़ेगा, इस बात को लेकर न तो मैं कभी शोक करता हूं और न लक्ष्मण को ही इसका शोक है। 28 चतुर्दशसु वर्षेषु निवृत्तेषु पुनः पुनः लक्ष्मणं मा च सीता च द्रक्ष्यसे शीघ्रमागतान। 29 14 वर्ष समाप्त होने पर हम पुनः शीघ्र ही लौट आएंगे और उस समय आप मुझे, लक्ष्मण को और सीता को भी फिर देखेंगे। 29 एव मुक्त्वा तु राजान मातरं च सुमंत्र में अन्याश्च देव्यः सहिता कैकेयी च पुनः पुनः। 30 सुमंत्र जी, महाराज से ऐसा कहकर आप मेरी माता से, उनके साथ बैठी हुई अन्य देवियों माताओं से तथा कैकेयी से भी बारंबार मेरा कुशल समाचार कहिएगा। 30 कल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 52 श्लोक 31 से 46 में सर्ग का समापन होगा। उसके बाद 53 सर्ग 53 में राम कैकेयी के दोष बताते हुए कौसल्या आदि के अनिष्ट की आशंका जताकर लक्ष्मण को अयोध्या भेजने का प्रयास करेंगे। लक्ष्मण राम के बिना जीवन असंभव बताकर इनकार करेंगे और राम उन्हें वनवास की अनुमति देंगे। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 52 श्लोक 16 से 30 में सीता की गंगा प्रार्थना, नौका यात्रा, वत्सदेश आगमन और वृक्ष तले विश्राम का यह शांतिपूर्ण प्रसंग आपके मन को भा रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, राम भक्तों के साथ शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि कल सर्ग 52 अंतिम भाग और 53 लक्ष्मण को अयोध्या भेजने का प्रयास आप तक समय पर पहुंचे। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीनदयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।